वेलकम बैक। एक बार फिर से हम यूनिज्ञान एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रश्नावली 5D को शुरुआत से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि आपने इससे पहले लेक्चर प्रश्नावली सी और बी और ए ये नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं और आप पढ़ करके विधिवत रूप से अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसका पहले 25 पदों का योगफल 100 और प्रथम पद दे रखा है 10। देखिए सर्वांतर हमें ज्ञात करना है, सार्वांतर यानी डी का मान हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा में डी बराबर हमको डी बराबर फाइंड आउट करना है। कुछ कट रहा है क्या? अब देखिए सर्वांतर हमें ज्ञात करना है और बोला जा रहा है जिसके पहले पद यानी पहले 25 पदों का यानी यस 25 यूकल दे रखा है 1000 और प्रथम पद ए वन जो दे रखा है वो हमारा दिया जा रहा है 10। ठीक है, और हमें डी का मान फाइंड आउट करना है जिसके पहले 25 पदों का। तो देखिए एक फार्मूला भैया हम मान लेते हैं, पहला पद सर्वांतर भैया दिया नहीं दिया गया तो सर्वांतर को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यस 25 यूकल फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो S25 का मान 1000 है तो 1000 यूकल n का मान 250 यानी 25/2 गुणे 2 और a का मान 10 दे रखा है प्लस n का मान यहाँ पर 25 माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि डी का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2000 यूकल 25 ब्रैकेट में 10 दूनी 20 प्लस का 24 डी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 25 इधर जो है गुणा में है, उधर पहुँचेगा भाग में, तो 2000/25 हो जाएगा 25 यूकल में यहाँ पर बचा 20 प्लस 24 डी। अब देखिए 5 से काटते हैं, 25 5 चक्कू 20, अब 5 1 5 5 8 40 यानी 80 प्राप्त हो गया। 80 यूकल 20 प्लस 24 डी। अब देखिए हम क्या करते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 80 माइनस 20 यूकल 24 डी। तो यहाँ पर 60 बचेगा यूकल 24 डी। तो यहाँ से हम डी का मान फाइंड आउट करते हैं तो देखिए डी बराबर हमारा क्या निकलेगा, डी बराबर 60/24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, अर्थात डी का मान जो हमारा निकल रहा है वो 2.5, डी बराबर 2.5। इसी को हम इस प्रकार भी ले सकते हैं 2 सही 1/2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है उस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योगफल 1020 और प्रथम पद 5 दे रखा है। प्रथम पद कितना दिया गया है 5, यानी पहले 3 पदों का यहाँ पर दे रखा है यस 3 का मान। दूसरा क्वेश्चन है यस 3 का मान दे दिया भैया 1020 और प्रथम पद A1 बराबर दे रखा है कितना 5 और ज्ञात करना है हमको डी का मान, डी बराबर फाइंड आउट करना है। तो यही फार्मूला लगाएंगे, यस n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो देखिए यस एन का मान यानी यस एन एस 3 का मान 1020 यूकेल एन का मान हमें ज्ञात है क्योंकि 3 है, तो 3/2 प्लस 2 और ए का मान 5 दे रखा है प्लस एन का मान 3 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए जब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2040 हो जाएगा। 2040 यूकेल 3/2 प्लस का 2d। अब देखिए 3, अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और तिछाक 18 बच गया 2 हो गया 24, 3 अट्ठे 24 और 0 उतार लिया यानी 680 यूकेल 10 प्लस 2d। यदि हम इसको इधर भेज देते हैं तो 670 हो जाएगा क्योंकि 10 माइनस में आ जाएगा और यूकेल में 2d। अब समझिए तो d बराबर 670/2 करेंगे तो यहाँ पर दुत्ती 6 और दुत्ती 6 दुपंचे 10, तो d बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 335। d बराबर 335 प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपका आंसर 2 और 4 जो समथिंग आ रहा है वो गलत है, क्योंकि यदि पहला पद हमारा 5 है और पहले और दूसरा पद हो जाएगा भाई, यदि 5 या इसमें जो है आंसर दे रखा है शायद सार्वंतर 2 दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में। यदि मान लेते हैं ये सार्वंतर 2 है तो पहला पद दूसरा पद 7 हो जाएगा और तीसरा पद हमारा 9 हो जाएगा और इन तीनों पदों का योगफल क्या हमारा 1020 होगा, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही हमारा आंसर सही है। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए, उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ज्ञात करो जिसमें पदांतर 3 और A12 37 है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका प्रथम पद यानी हमको A1 ज्ञात करना है, A1 जो है फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में पदांतर यानी D बराबर दिया जा रहा है 3 और A12 जो दिया गया है A12 यूकेल जो दिया है वो 37 दे रखा है। तो इसी को हम क्या करते हैं लास्ट पद मान लेते हैं A12 को। तो यल बराबर फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यल हमने माना 37 को, तो 37 यूकेल A का मान तो ज्ञात करना है प्लस n। अब देखो n 12वां पता तो 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान 3 दे रखा है तो 3 वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 37 यूकेल A। अब यहाँ पर 12 से जब 1 जाएगा तो बचेगा प्लस 11 गुणे 3 अर्थात 11 3 33। तो 37 और याला 33 जब इधर आएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा यूकेल A और 33 जो 37 से 33 गया तो हमारा बचा 4। तो A बराबर कितना आ चुका है 4 आ चुका है। इस प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में फोर्थ क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं पहले तो हम लिखेंगे विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं भैया, 61 है, कामा 63, कामा 65, फिर 120 से पहले हमारी 119 आ जाएगी, 119 ये हमारी विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला पद हमारा क्या है, A1 बराबर हो जाएगा 61 और A2 बराबर हो जाएगा 63। तो हम D का मान निकालेंगे तो D बराबर हमारा आ जाएगा 2। और हम यदि यहाँ से इस वाले और यल का मान कितना दे रखा है, देखिए यल बराबर हम इसको मान लेते हैं जो लास्ट पद है 119, यल बराबर हमारा 119। अब देखिए यल बराबर फार्मूला क्या आता है, यल बराबर इसी फार्मूले के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यल के स्थान पर 119 रख दिया, यूकेल A। अब देखिए A का मान 61 है प्लस n तो में फाइंड आउट ही करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 दे रखा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कलम चेंज कर लेते हैं। तो 119 ये दोनों हमारे क्या दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से चलाए नहीं तो इसलिए सूख गए रखे 119 सब दिक्कत इसी से 119 ये ठीक चल रहा है 119। और देखिए 61 इधर लाएंगे तो माइनस का 61
यूकल n माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए 9 से 1 जाएगा तो बचेगा 8 और 11 से 6 गया 5 बचा। यूकल n माइनस 1। अब देखिए जो हमारा गुणा में 2 था इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 29 प्राप्त हो जाएगा। तो n माइनस 1 यूकल 29 है, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब हमें n बराबर 30 प्राप्त हो चुका है, अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यस n, यानी इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यस 29 ज्ञात करने के लिए 29/2, और पहला पद 61 है और लास्ट वाला पद 119 है, इन दोनों के अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यस 29 यूकल 29 अपान यानी 29/2, और यहाँ पर 1 और 9 20 का 0, 1 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, एक हासिल वाला 8 हो जाएगा, और उतार लिया 1 ऐसे ही। तो यहाँ पर दुनेम 18 अर्थात 90 प्राप्त हो गया। यस 29 यूकल 29 इंटू 90, और 9 नेमा 81 का 1 हासिल लगा 8, और 9 दूनी 18, 18 8 26, और एक 0 हमने ऐसे वैल्यू पुट कर लिया, जो हमारा लगा था उसको हमने रख लिया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है, यानी 29 पदों का जो योगफल होगा, सॉरी 29 नहीं 30 करना है, क्योंकि n का मान 30 निकला, तो 30 रखिए यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30 रखा जाएगा, हर जगह 30 रखा जाएगा। 3 नेम 27 हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा, ठीक है 27 से हो जाएगा भैया। यहाँ पर जरा सी मिस्टेक हुई, 2700 कर लीजिए इसको आप सभी लोग, 2700, ठीक है, क्योंकि n का मान 30 दे रखा है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है केंद्र से प्रारंभ करते, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए 5th क्वेश्चन है, और यहाँ पर इस प्रकार का सर्पिल बनाया गया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ चित्र के थ्रू। यहाँ पर बिंदु ए दे रखा है, और ये बिंदु बी दे रखा है। यहाँ पर यहाँ से एक ऐसे ऐसे इस प्रकार से घुमाते हुए ऐसे ऐसे घुमाया गया है। तो इसको बोला गया है, ये यहाँ पर L1 है, और यहाँ पर ये L2 है, और ये L3 है इधर, और ये L4 है, ठीक है। इस प्रकार से क्रमागत 13 बार घुमाया गया है, यानी 13 नंबर तक इसको ले जाया गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम जो है सभी की परिधि ज्ञात करते हैं, तो हमें इनका सबका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम आसानी से कुल लंबाई, देखिए तो अर्धवृत्त, भाई ये वृत्त की परिधि हमें ज्ञात है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr, 2πr। और तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगी, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि हमारी हो जाएगी 2πr/2, 2πr/2, 2 से 2 कट जाएगा तो πr बचेगा। अब देखिए हम पहली परिधि का मान लेते हैं, माना पहली परिधि का πr1 हो जाएगा, πr1, πr1। दूसरी परिधि का πr2 हो जाएगा, तीसरी परिधि का πr3 हो जाएगा, और ऐसे ही डॉट डॉट चलते रहेंगे, अंत में πr13 हो जाएगा। इस प्रकार जो है वृत्त में टोटल वृत्त की यानी 13 चक्रों की, 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, 13 अर्धवृत्तों
में लगा कुल तार, में लगा कुल तार, ठीक है, अर्धवृत्तों में लगा कुल तार, इस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर R1 R2 और ये सब तो ज्ञात है, परंतु R30 नहीं ज्ञात है। तो पहले हम यहाँ पर R1 का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसके फिर R30 भी ज्ञात करेंगे। तो समझिए भाई, पहले R1 बराबर इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन में R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर दिया है। R2 बराबर दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर दिया है। R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, त्रिज्या पहले ज्ञात करते हैं। देखिए पाई R1, तो पाई का मान 22/7 गुणे 0.5, फिर यहाँ पर 22/7 ही रहेगा, गुणे 1, इधर क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 1.5। इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 22 गुणे 5/7 गुणे 2। अब यहाँ पर 2 एकन 2। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर भैया 2 कैसे रखोगे, एक 0 रखना पड़ेगा भैया, 10 रखना पड़ेगा बेटा, 10। तो यहाँ पर जब 2 से काटा तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 से 5 हमारा कट जाएगा, अर्थात 11/7 आ जाएगा, 11/7। अब देखिए जब 11/7 मिल गया, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 22/7। दूसरे की परिधि मिल गई 22/7। तीसरे में क्या मिल जाएगा, दशमलव हटाए नीचे 10 कर दिया। 2 से काटेंगे 5, ऊपर हो जाएगा 11। 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 11 तियाँ 33/7। अर्थात यहाँ पर देखिए A1 A2 और A3 का मान, A1 का मान क्या निकला है, A1 बराबर 11/7 निकला है। A2 बराबर निकला है 22/7। A3 बराबर निकला है 33/7। यदि हम D का मान निकालना चाहें तो D बराबर A2 माइनस A1, तो यहाँ पर 22/7 माइनस 11/7 सॉल्व करोगे तो 11/7 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ये D का मान यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। अब समझिए ध्यान से, ये D का मान मिल गया। अब D का मान जब मिल चुका है तो हम इसी प्रकार आसानी से A13 यानी 13वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो A13 यूक्वल A प्लस n, n के स्थान पर 13 रखेंगे, माइनस का 1 इंटू D, ठीक है। अब A का मान 11/7 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस यहाँ पर 13 यानी A13 का मान कितना भी है, 13 से जब एक जाएगा तो बचेगा 12, और D का मान कितना दे रखा है भैया 11/7 दे रखा है। अब समझिए इन सबको हम सॉल्व करते हैं, 11/7 प्लस 12 और 11 की जब गुणा करेंगे तो 12 धावन 120, 120 में 132 हो जाएगा, 132/7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 143/7 ये हमको जो है 13वां पद मिल चुका है। अब इन सभी का योग ज्ञात करना है भाई, तो टोटल तार कितना लगेगा, तो देखिए टोटल तार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यस और यहाँ पर 13 है ना, 13 फेरे हैं तो यस 13 हो जाएगा। यूक्वल n का मान 13/2। अब देखिए पहला पद हमारा क्या था, पहला पद था यहाँ पर ये निकाला था 11/7, और लास्ट वाला पद 143/7 है। अब समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर यस 13 यूक्वल 13/2, दोनों का हर बराबर एक बार लिख लिया, यहाँ पर 4 5 1। अब समझिए इसको 13/2 गुणे 154/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 एकन 11 दूनी 22। तो देखिए 13 गुणे 11 कर लेंगे तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 143 प्राप्त हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर या मीटर, 143 सेंटीमीटर, ठीक है, 143 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 53 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा एक बार मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए इसमें हमने पहला पद, देखिए
पहले की त्रिज्या ये R1 हो जाएगी, दूसरी की त्रिज्या R2 हो जाएगी, तीसरे की त्रिज्या R3 और चौथे की त्रिज्या जो है R4। फिर इसी प्रकार 13 है तो R13 हो जाएगी। हमने यहाँ पर पहला पद निकाल लिया R1 का मान रख के, क्योंकि पाई R1 है तो पाई का मान 22/7 0.5। तो इसी प्रकार यहाँ पर R1 का यानी A1 का मान निकला, फिर A2 का मान निकला, फिर A3, यानी R1 R2 रख के इनके हमने A1 A2 A3 का मान निकाल लिया। फिर यहाँ पर D का मान फाइंड आउट कर लिया। D का मान जब फाइंड आउट कर लिया तो हमने 13वां पद ज्ञात कर लिया। जब 13वां पद ये ज्ञात हो गया तो हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो 13 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इस वाले फार्मूला का प्रयोग करके आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 को बोला जा रहा है श्रेणी, या इस 6 में 2 पार्ट दे रखे हैं। 6 का ए पार्ट पहले हम लोग देखते हैं, जिसमें बोला जा रहा है -8, -6 कट रहा है, और -4, -4 डॉट डॉट कितने पदों का योगफल 52 होगा। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है यस यन बराबर 52 दिया जा रहा है और यन का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी भी दे रखी है। A1 का मान कितना दे रखा है, A1 बराबर -8 और A2 बराबर -6। तो D ज्ञात करेंगे A2 -A1 के अनुसार। तो A2 का मान -6, इसी से घटाएंगे -8 को, तो -6 और ये +8 अर्थात +2। ये D का मान हमको 2 मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हमें पहले तो कितने पदों का योगफल निकालना है, यन का मान निकालना है। तो देखिए ए का मान ज्ञात हो चुका है। हाँ, तो देखिए यस यन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला होता है। यस यन का मान 52 दे रखा है, यूकेल यन का मान हमें ज्ञात नहीं n/2, और यहाँ पर 2 गुणे ए का मान -8 दे रखा है, तो 8 वैल्यू पुट कर लिया, + n - 1 × d का मान अभी निकाला है 2 वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए 2 को इधर भेज देंगे तो 52 दूना 104 हो जाएगा, यूकेल यन और 2 × 16 प्लस यहाँ पर 2n - 2 हो जाएगा। अब समझिए 104 यूकेल यन और यहाँ पर -18 प्लस का 2n। अब देखिए हम क्या करते हैं, यन की गुणा जब अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 104 यूकेल -18 यन प्लस का 2n स्क्वायर। अब 104 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2n स्क्वायर को पहले लिख दिया, -18 यन, और यार जब 104 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 104 बराबर का 0। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, सभी में 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो बचा हमारा n स्क्वायर -9n और माइनस का बचेगा 52। ठीक है, बराबर का 0। देखिए 2 को उधर भेज देंगे तो हमारा अंततः 0 ही हो जाएगा, अर्थात 2 को जब उधर भेजेंगे तो n स्क्वायर -9n -52, ये बचा बराबर का 0। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 13 चक्कू 52 होता है, तो 13 से जब 4 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। तो n स्क्वायर -13 से जब 4 गया, 13 से 4, यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा भैया, मैं माइनस का, ठीक है बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो निशान है माइनस का है, 13 - 4n -52 यूकेल 0। अब देखिए n स्क्वायर -13n प्लस का 4n -52। अब देखिए हमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, n कॉमन मिल रहा है तो n -13, यहाँ पर प्लस का 4 कॉमन मिल रहा है तो n -13। अब देखिए n -13 यहाँ पर भी है, n -13 यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह से हमने क्या करते हैं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आपको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें n -13 कॉमन ले लेंगे। समझिए जो हमारा दे रखा था n और n -13 था और प्लस था 4 और फिर n -13 था,
तो n माइनस 13 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। n माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया तो n प्लस 4 बचा। अब देखिए n का मान n माइनस 13 यूक्वल 0 कर देंगे तो n बराबर हमारा 13 आ जाएगा, और n प्लस 4 यूक्वल 0 कर देंगे तो n बराबर माइनस का 4 आ जाएगा, परंतु हमारा ये वाला आंसर सही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा 6 का ए पार्ट भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात पार्ट बी को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो पार्ट बी ये रहा आपकी स्लाइड। तो देखिए पार्ट बी में क्या बोला जा रहा है। पार्ट बी थोड़ा एक भद्दा दिखाई पड़ रहा है, चलो भाई, क्योंकि बहुत दिन से रखी है तो इसीलिए दिक्कत कर जाती है कभी कभी। तो देखिए श्रेणी दे रखी है बी पार्ट में 35, 31, 27 में कितने पदों का योगफल, यानी जो दे रखा है ये श्रेणी दे रखी है, और यस n बराबर दे रखा है 170, और n का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर a1 बराबर यहाँ पर दे रखा है a1 बराबर 35 और a2 बराबर 31 दे रखा है, तो d बराबर हमारा आ जाएगा कितना, -4 आ जाएगा। ठीक है, d का मान हमें मिल चुका है। अब देखिए जब d का मान फाइंड आउट हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, यस n बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है n/2 और ब्रैकेट में 2 + 2 × a और n - 1 × d, इसका प्रयोग करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यस n का मान 170 यूक्वल n/2 और यहाँ पर 2 गुणे, अब देखिए a का मान 35 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस n का मान नहीं है तो n - 1 × d का मान -4 वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 को इधर भेज देंगे तो 17 दूनी 34 अर्थात 340 हो जाएगा यूक्वल n, 35 दूना 70, 4 की गुणा जब अंदर कर देंगे तो -4n और ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए 340 यूक्वल n और 70 4 74 हो जाएगा, 74 -4n। अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा अंदर कर देते हैं तो 340 यूक्वल 74n और -4n स्क्वायर। अब समझिए हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो -4n स्क्वायर प्लस का 74n और -340। देखिए हमें यहाँ पर देखिए 4 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं 2 कॉमन मिल रहा है। तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो बचेगा 2n स्क्वायर और यहाँ पर 32 2 14 यानी 37n और माइनस का 170 बचा। अब देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब 340 के हमको क्या करने, बराबर 0 कर दिया। अब इसको जब उधर भेजेंगे 2 को तो हमारा 0 हो जाएगा, तो अर्थात 2n स्क्वायर प्लस 37n माइनस का 170 बचा। अब 170 और n की गुणा कर दी तो 340 हो गया। अब समझिए ध्यान से, 340 बटे इसके फैक्टर करते हैं तो 170 हो जाएगा। भाई पहले इसकी समझिए मैंने क्या किया है, इसकी और इसकी गुणा किए तब आपका 340 आया। 340 के फैक्टर करके में 37 लाना है, तो हम 37 लाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16 2 5 10, फिर देखिए 5 से काटेंगे, 5 1 5 और 5 7 35। अब देखिए 2 दूनी 4 4 5 20 और 17 1 17, 2 दूनी 4 4 5 20 और 20 और 17 को जोड़ दोगे तो 37 हो जाएगा। तो बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस का 37n, वो भी माइनस का था भैया, 2n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 37n और माइनस का 170 ये था। अब देखिए माइनस का 2n स्क्वायर हम ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पर 20 + 17 20 + 17 n माइनस का 170। मैं थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ क्योंकि साफ दिखाई पड़ना चाहिए सभी को। अब देखिए माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 20n प्लस का 17 n माइनस का 170
70। हमने क्या किया, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का 2 n कामन, तो बचेगा n और माइनस का 10। यहाँ पर प्लस का 17 कामन ले लिया तो n माइनस का 10 बचा। अब देखिए n माइनस 10 हमने कामन ले लेते हैं तो बचेगा माइनस का 2n प्लस का 17। तो देखिए n माइनस 10 इक्वल 0, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार 6 का पार्ट बी भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 7 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए 7 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक समांतर श्रेणी की 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361, तो श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एस सेट बराबर, हम थोड़ा 2 मिनट रुके, मैं कागज को निकाल लेता हूँ क्योंकि मैंने लगा रखे हैं, इसको पैड में एडजस्ट कर रखे हैं। चलो देखिए, यस जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यस एट यूकेल दे रखा है कितना, यस एट यूकेल 64 दे रखा है, और यस 19 यूकेल, यस 19 यूकेल 361 दे रखा है। तो देखिए हम लोगों ने मान लेते हैं, माना पहला पद, माना पहला पद बराबर हम मान लेते हैं ए है, और सार्वांतर हम मान लेते हैं डी है, सार्वांतर हम मान लेते हैं डी है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला भैया यस n बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n। अब देखिए यहाँ पर यल रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यल रखने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, नहीं यन रखेंगे तो 2n-1 इंटू डी, यही वाला फार्मूला रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यस एट वाला पहले हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो यस एट का मान कितना है 64, यूकेल यहाँ पर 8/2 गुणे 2a प्लस n का मान 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात नहीं है तो ऐसे रहने दिया। अब देखिए 2 को इधर भेज देंगे तो 64 दूना 128 हो जाएगा, यूकेल 8 ब्रैकेट में 2a और यहाँ पर 7 डी बचा। अब हम क्या करते हैं, 8 को इधर भेजते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 128/8 यूकेल 2a प्लस 7d। 8 से हम जब इसको काटेंगे तो 8 × 8 बच गया 4 और हो गया 48, 8 × 6 48, 8 × 8 बच गया 4 और हो जाएगा यहाँ पर 48, 8 × 6 48 अर्थात 16 यूकेल 2a प्लस 7d मिल चुका है। इसको क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जब हमने यस एट को मान करके लगाया था ना, तो अब हम क्या ले लेते हैं यस 19 को। तो देखिए यस 19 का मान कितना दे रखा है समझिए, यहाँ पर यस n बराबर, तो यस 19 का मान रखेंगे। देखिए यस n के स्थान पर 361 रख दिया, यूकेल n का मान 19 तो 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान 19 माइनस का 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दिया। देखिए 2 को इधर भेजेंगे, पहले हम इसको 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 361 गुणे 2 यूकेल 19। अब समझिए यहाँ पर 19 ब्रैकेट में 2a और प्लस का 18d, 19 × 19 बच गया कितना 17 और 19 नियमा 171, 19 से 19 कट गया तो 19 दूना हमारा आ गया 38 यूकेल 2a प्लस 18d। इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें ज्ञात क्या करना था, n पदों का योगफल ज्ञात करना था। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहले हम a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए a बराबर हमारा क्या आ जाएगा,
पहले इन दोनों की तुलना करते हैं। तो पहला समीकरण हमारा दे रखा है 16 यूकल 2a प्लस 7d। दूसरा है 38 यूकल 2a प्लस 18d। लिखेंगे घटाने पर तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 16 है और ये माइनस के 38 हैं, तो 16 दूनी 32। या तो हम ऐसे घटा लेते हैं, देखिए 38 से आप 16 घटाइए तो बचा 2, यहाँ पर भी 2 अर्थात माइनस का 22 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 11d। माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, तो d बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 2। जब d का मान 2 प्राप्त हो चुका है और यही d का मान समीकरण 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 16 यूकल 2a और गुणे 7 गुणे 2, तो यहाँ पर 16 और 7 दूनी 14 इधर लाएंगे तो माइनस का 14 यूकल 2a, तो 2 यूकल 2a, 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर हमारा आ चुका है 1। जब a और d का मान मिल चुका है तो हम a n ज्ञात कर लेते हैं। a n ज्ञात करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 1 दे रखा है प्लस n का मान ज्ञात ही नहीं, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पर 1 प्लस 2n माइनस का 2। अब देखिए माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो 2n माइनस का 1, ये हमें n वां पद मिल चुका है। तो यस n पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो यस n पदों का योगफल बराबर यस n के स्थान पर यस n बराबर और n का मान रखेंगे 2n माइनस का 1/2 इंटू, अब देखिए 2 और a का मान निकाला है 1 प्लस n का मान हमें ज्ञात है नहीं n, अच्छा यस n, तो n का मान रखेंगे 2n माइनस 1 भैया, यहाँ पर रखेंगे 2n माइनस 1 और माइनस का फिर से 1 हो जाएगा। भाई n माइनस 1 होता है तो n का मान देखो 2n माइनस 1 निकला है, क्योंकि n पदों का है तो n भाई n वां पद यही तो निकला है, n वां पद निकला है हमारा ये वाला। तो सॉरी मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि n वां इसका प्रयोग ही नहीं करना है। देखो n/2 होता है तो n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l होता है ना भैया, बस देखिए n/2 और a का मान क्या निकाला है, a का मान यहाँ पर 1 निकाला है और यहाँ पर 2n माइनस का 1, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो n/2 इंटू 2n, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यस n बराबर क्या होता है n/2 a प्लस l, और a का मान रख दिया, l का मान ये भाई लास्ट वाला पद दे रखा है, तो n स्क्वायर हो जाएगा हमारा n पदों का योगफल। इसका आप विधिवत रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी पूर्ण रूप से सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, देखिए पहले मैं चित्र को लगा देता हूँ स्लाइड पे। तो ये चित्र आपकी स्लाइड पे लगा हुआ है, साइड में देखिएगा छोटा सा, मैं कुछ देर इसको लगा रखूँगा। बोला जा रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 और उससे अगले में 19, उससे अगले में 18, मतलब ये श्रेणी दे रखी है भैया, श्रेणी में दिया गया है A1 बराबर, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। 200 लट्ठे हैं, 200 लट्ठों को जो है गट्ठर बनाएंगे, यानी यस n बराबर पहले दे रखा है, पता नहीं कितनी श्रेणियाँ होंगी, यस n बराबर 200 दे रखा है पहले ही। और भैया A1 बराबर देखो पहला दे रखा है A1 बराबर 20 दे रखा है, और A2 बराबर 19 दे रखा है, A3 बराबर 18 दे रखा है। तो D बराबर हमारा निकल आएगा भैया -1। और अब हमको ज्ञात करना है कितनी पंक्तियां, मतलब n का मान फाइंड आउट करना है, और सबसे ऊपर वाली परत में कितने गट्ठे लगेंगे। तो देखिए n, पहले हम पंक्तियां ज्ञात करते हैं। तो देखिए यस n बराबर क्या हो जाएगा भैया n/2 और यहाँ पर 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका ही प्रयोग करेंगे। तो यस n का मान, यस n बराबर 200, यूकेल n का मान n रहने दिया 2 इंटू 2 और a का मान 20 प्लस n का मान हमने वैल्यू पुट नहीं किया माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 1 वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 400 यूकेल n ब्रैकेट में 40 20 दूना और यहाँ पर माइनस का यार माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का n होगा भैया, माइनस का n क्योंकि माइनस के 1 की जब n के साथ, तो देखिए यहाँ पर 400 यूकेल n और जब हम यहाँ पर बचेगा 40 और 1 41 माइनस का n। अब देखिए 400 यूकेल 40 n माइनस का n स्क्वायर। अब देखिए इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 40 n माइनस का 400 बराबर 0। अब हम इसके कर लेते हैं गुणनखंड। भैया 40 n, रुक जाओ भैया मिस्टेक कर दिए हो, 40 और 41 हो जाएगा भैया, 40 ये वाला और ये वाला 41, तो यहाँ पर 41 n होगा, 41 n। ठीक है, 41 n हो गया। अब देखिए हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारा 41 आ जाए। तो देखिए 400 के हम करते हैं गुणनखंड, तो यहाँ पर जब गुणनखंड किए जाएंगे तो 200, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 100, फिर 2 से काटा, 50, फिर 2 से काटा, 25, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा, 55 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25 को जोड़ोगे तो 21 मिल जाएगा। तो 16 और 25 को जोड़ने पर 41 मिलेगा भैया, यानी स्क्वायर प्लस 16 और 25 को जोड़ रहे हैं n माइनस का 400। ठीक है, बराबर 0। तो माइनस n स्क्वायर प्लस 16 n प्लस का 25 n माइनस का 400। यहाँ पर माइनस n कॉमन ले लिया तो बचा n माइनस का 16 प्लस हमने 25 कॉमन ले लिया तो n माइनस का 16 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ से n माइनस 16 हम कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 16 हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस का n प्लस का 25 बचा, अर्थात n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16। यानी पंक्तियों की संख्या कितनी निकल आई, 16 निकल आई। तो भैया यहाँ पर हमें 16 निकल आई है। तो देखिए A16 ज्ञात करना है पहले में भाई, A16 ज्ञात करना है, A16 ज्ञात करना है क्योंकि A16 में पूछा जा रहा है कुछ पूछा जा रहा है कितने गत्थे होंगे। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो देखिए A का मान 20 वैल्यू पुट कर लिया प्लस n का मान 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 16 और यहाँ पर 20 में से जब एक जाएगा तो बचेगा 15 गुणे माइनस का 1 तो 20 और भैया प्लस का निशान है, यहाँ पर भैया प्लस का, तो 15 15 माइनस का 15 अर्थात 5 गट्ठे आ जाएंगे। यानी सबसे ऊपर वाले जो है पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है। पहला पद यानी A1 बराबर दे रखा है 5 और अंतिम पद L बराबर दे रखा है 45 और प्रथम पद और अंतिम पद कितना है 45 और योग 40 है पदों की संख्या। यानी यस n बराबर दे रखा है हमारा 400 दे रखा है। n का मान भी फाइंड आउट करना है और हमें d का मान भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए यल बराबर फार्मूला क्या होता है, यल बराबर होता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यल हमारा 45 दे रखा है, a का मान 5 दे रखा है प्लस n का मान ज्ञात है नहीं, n माइनस 1 इंटू डी का मान भी हमको नहीं ज्ञात है। तो 45 से और याला 5 अर्थात 40 यूकेल n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यस एन बराबर निकालते हैं। यस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है। अब देखिए यस एन का मान 400 दे रखा है तो 400 वैल्यू पुट कर लिया, एन का मान हमें ज्ञात नहीं, n/2 ऐसे रहने दिया, इंटू 2 और ए का मान भैया a1 का मान 5 वैल्यू पुट कर लिया। देखिए n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, इसका मान कितना दे रखा है 40, तो यहाँ पर हमने 40 वैल्यू पुट कर लिया। तो भैया 400 यूकल n/2 और यहाँ पर 10 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 400 यूकल n/2 और यहाँ पर भैया देखिए 50 प्राप्त हो जाएगा 50 और 25 दूनी 50, तो 400 यूकल 25 n, तो भैया 25 n यानी n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 400/25 और 25 की गुणा 16 से करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ चुका है। अब n का मान में 16 मिल चुका है तो यही n का मान हम क्या करते हैं इस वाले समीकरण में वैल्यू पुट कर देते हैं, d का मान भी हमको मिल जाएगा। तो 40 यूकल n का मान भैया जो 16 निकाला है यही मान 16 वैल्यू पुट कर देंगे, 16 माइनस का 1 इंटू डी, तो 40 यूकल 15d, तो d बराबर 40/15, 5 से काटिए तो देखिए 5 या 15 5 8 40, तो d बराबर 8/3 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन भी पूर्ण रूप से अब सॉल्व हुआ। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक और अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और बेल आइकन को दबाने के पश्चात ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं इस पर बोर्ड से रिलेटेड बहुत सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर लाता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।